हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये दो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, टैक्सा एंड नोमोस। ठीक है, टैक्सा मीन्स होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस मीन्स लॉज एंड मेथड। मीन्स टैक्सोनॉमी में कुछ लॉ दिए हुए अरेंजमेंट करने के। ठीक है, द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्या करना है और एस्टेब्लिश्ड अलग अलग कैटेगरी में रखना है, और ये एक साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। यही टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्लियर? टैक्सोनॉमी क्या है? ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में साइंटिफिक प्रोसेस से अरेंज करना क्या कहलाया? टैक्सोनॉमी कहलाया। बात करते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो ये कार्ल लिनियस है। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जियोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्राइटस। हम लोग पढ़े बायोडाइवर्सिटी, तो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन। अभी टैक्सोनॉमी के फादर कार्लस लिनियस। ठीक है, तो इन्हें अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए तीन टाइप से हम लोग करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और उसके बाद नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है पहले उसे आइडेंटिफाई करना है, देन उस ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना है। ठीक है, और थर्ड नेमिंग करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी में क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, ये क्यों ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि IUCN के द्वारा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसे हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनका नेमिंग किया जा चुका है। तो अगर हम लोग इस तरह से एक एक स्पीसीज को पढ़ना शुरू करें, उसका स्टडी, तो वो बहुत कठिन हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ सिमिलरिटी के आधार पे कुछ ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में है, जिससे हमारा क्या होगा, स्टडी आसान हो जाएगा। तो सिंपल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? हमारे स्टडी को इजी बनाने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन करने के बाद एक प्रॉब्लम आई। एक प्रॉब्लम ये आई कि जब अलग अलग कंट्री के लोग, ठीक है, जैसे सपोज डैट कि हम लोग जानते हैं कि हर एक रीजन बाय रीजन ऑर्गेनिज्म का या फिर कोई भी चीज़ का नेम, लैंग्वेज चेंज होता है। ठीक है, कोई भी उसका ऑर्गेनिज्म का नेम अलग अलग हो जाता है। फॉर सपोज कि जैसे हम अगर बिहार में हैं तो प्याज को प्याज कहेंगे, लेकिन जो लोग बंगाल में हैं तो वो प्याज को कांदा कहते हैं। आप सपोज डैट कीजिए कि हम प्याज के बारे में कुछ बता रहे हैं उन उन लोगों को जो जिन्हें हमारे नेटिव लैंग्वेज के बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, तब तो समझ पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, एक डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यही हुआ था बहुत पहले कि जब अलग अलग कंट्री के बायोलॉजिस्ट जब एक साथ बैठ के क्या कि अपने नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें यही प्रॉब्लम आई कि दूसरे कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोग हैं, वो फर्स्ट वाले कंट्री के लोग कि उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे थे। तो ये डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इसीलिए इस चीज़ को दूर करने के लिए एक ऐसे नेमिंग की ज़रूरत हुई जो कि सभी को पता हो, यानी वो ऑल ओवर वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्टेबल, वो नेमिंग यानी साइंटिफिक नेम। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम की ज़रूरत पड़ी ताकि एक नाम जो सारा दुनिया उसी नाम से जाने, ताकि ये जो कन्फ्यूज़न हो रही थी कि दूसरे वो लोग जिन्हें हमारे नेटिव लैंग्वेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो भी ईजिली समझ सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
साइंटिफिक नेम की ज़रूरत पड़ी, और ये साइंटिफिक नेम के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, सबसे पहले तो कार्ल लिनियस ने 2 बुक दिए। ठीक है, कार्ल लिनियस साहब ने 2 बुक दिए। ठीक है, एक बुक उन्होंने प्लांट्स के बेस्ड पे दिया, एक बुक एनिमल्स के लिए दिए। जो एनिमल्स के लिए बुक था उनका नाम था सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, जो एनिमल्स के ऊपर बुक था उनका नाम था सिस्टमा नेचुरा, और जो बुक प्लांट्स के बेस्ड था उसका नाम था स्पीसीज प्लेंटिरम। ओके, अब साइंटिफिक नेम के लिए कुछ कुछ रूल्स बनाए गए। तो जो प्लांट्स के लिए जो बुक है वो है ICBN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और जो एनिमल्स के लिए बुक है जिसमें एनिमल्स के नेमिंग के लिए रूल रेगुलेशन दिया गया है, वो बुक का नाम है ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो 2 बुक बनाया गया, ICBN, ICZN। ICBN किसके द्वारा? ICBN प्लांट्स के लिए और ICZN एनिमल्स के लिए। अब इनके नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स है, वो है जो नाम रखा जाने लगा तो वो उसे हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। कहीं आपको बायनोमेनक्लेचर भी दिखा मिलेगा, वो भी वही है। मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टमेटिक मेथड है जिसमें कोई भी लिविंग क्रिएचर का नेमिंग किया जाता है, और नेमिंग के लिए 2 टर्म से नेमिंग किया जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी लिविंग क्रिएचर का अगर साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है तो उसमें 2 टर्म का वो बना होना चाहिए। फर्स्ट जो है, फर्स्ट नेम जो होगा वो उस ऑर्गेनिज्म के जीनस का नाम होगा। ठीक है, और सेकेंड नेम जो होंगे वो उस जीनस के स्पीसीज का नेम होगा। ओके, जैसे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। तो यहाँ पे होमो जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेपियंस जो है ये ह्यूमन के स्पीसीज का नेम है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंगो का होता है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा है ये मैंगो के जीनस का नाम। ठीक है, मतलब मैंजीफेरा जीनस के अंतर्गत मैंगो आता है और मैंगो के स्पीसीज का नाम है इंडिका। ठीक है, अब आगे बताएंगे, आगे टैक्सोनॉमी क्या कैटेगरीज आती है उसमें बताएंगे कि जीनस स्पीसीज क्या है। फिलहाल के लिए बस इतना ही जानते हैं कि जीनस में बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज एक जीनस में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज है, लेकिन उन स्पीसीज के बीच जो है कुछ असमानता पाई गई, कुछ डिसमिलरिटी पाई गई, जिस डिसमिलरिटी के आधार पे क्या किया गया, उसको फिर अलग अलग स्पीसीज में डाला गया। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि टाइगर है और लायन है, ये दोनों का जीनस एक है। ठीक है, एक का पैंथागिरा लियू लायन का है। ठीक है, और पैंथरा टिग्रिस टाइगर का। ठीक है, जीनस सेम है, लेकिन टाइगर और लायन के बीच कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी तो ज़रूर है। तो उस डिसेबिलिटी के आधार पे उन्हें अलग अलग स्पीसीज में डाला गया, लेकिन कुछ सिमिलरिटी भी है, दोनों के बीच कुछ समानता भी है। तो उस समानता के लिए ठीक है उसे एक जीनस के अंतर्गत डाला गया। ठीक है, आगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम लोग इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल तो समझ में आ गया स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है। जीनस में कई सारे स्पीसीज हैं। ठीक है, और स्पीसीज किसी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता, मतलब स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके बीच कोई डिसिमिलरिटी ज़्यादा नहीं होंगे, उसके बीच सिर्फ समानता देखने को मिलेगी, कुछ असमानता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जीनस में जो है कई सारे स्पीसीज मिलके बने हैं, कई सारे स्पीसीज उसमें होंगे, उनमें कुछ असमानता भी देखने को मिलेगी और कुछ समानता भी देखने को मिलेगी। तो उनके बीच जो असमानता है उसी की वजह से फिर उन्हें अलग अलग स्पीसीज में कैटेगराइज किया गया। ओके,
तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जब हम लोग कोई भी लिविंग क्रिएचर का अगर हम लोग बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम देंगे तो वो दो टर्म से सबसे पहले बनेगा, ठीक है। फर्स्ट जो नेम होगा वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड नेम उसके स्पीसीज का नाम होगा, ओके। अब कुछ बायोनोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है जो वो जीनस और स्पीसीज से मिलके बने हैं, और सेकेंड जीनस जो है वो ऑलवेज स्टार्ट होगा विद कैपिटल लेटर। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक। और जब हम लोग इसे मतलब प्रिंट के फॉर्म में देखेंगे तो जीनस और स्पीसीज दोनों मस्ट होने चाहिए इटैलिक में, लेकिन अगर हम लोग हैंड राइटिंग फॉर्म में लिख रहे हैं इसे तो उनके नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक। जब हम लोग कोई भी बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उनके नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन, मतलब अलग अलग लिखना है, ठीक है, जिसमें जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना और स्पीसीज का लेटर स्मॉल से स्टार्ट है, ठीक है। और जब हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो उनके नीचे अलग अलग हमें अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं, अलग अलग अंडरलाइन करना है, लेकिन जब प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए ये इटैलिक के फॉर्म में होना चाहिए, ओके। एक चीज़ और, जब भी कोई भी नेम लिया जा गया है तो आप देखेंगे कि नेम हमारा किस फॉर्म में लिया गया, तो वो ग्रीक वर्ड या इटैलिक फॉर्म या तो लैटिन वर्ड से लिया गया हो। तो यहाँ मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा लैटिन वर्ड का ही यूज क्यों किया गया है, ग्रीक वर्ड का ही यूज क्यों किया गया है, तो वो इसलिए बिकॉज इस लैंग्वेज को हम लोग कंप्लीट लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ये बहुत ही ओल्ड है और नॉन डायनेमिक लैंग्वेज है, मतलब आगे इसमें कोई चेंजिंग होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। इसलिए मोस्टली वर्ड हमारे लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो साइंटिफिक नेम के लिए भी, ठीक है, साइंटिफिक नेम के लिए भी जो नेमिंग चूज किया गया है, जीनस स्पीसीज का जो नेम चूज किया गया है वो हर नेम कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, ओके। आज के लिए इतना ही, ठीक है, और हम लोग जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक होगा टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। आज के टॉपिक में हम लोग सीखे टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी के लिए हम लोग 3 टाइप से अरेंज किए, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। कार्ल लिनियस के द्वारा 2 बुक लिखे गए, एक प्लांट पे एक एनिमल पे। जो बुक प्लांट के बेस्ड लिखे गए, ठीक है, उनका नाम था स्पीसीज प्लांटिनम, और जो एनिमल पे बेस्ड था उनका नाम था सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। 2 बुक बनाए गए जिनमें नेमिंग के लिए, ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग के लिए रूल और रेगुलेशन दिए गए। जो बुक प्लांट्स के लिए बनाए गए उनका नाम था ICBN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। और जो एनिमल्स के लिए जिसमें रूल रेगुलेशन मिले वो उनका नाम था ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, ठीक है। हाँ, साइंटिफिक नेम के लिए कुछ रूल्स सीखे। वो रूल्स ये थे कि जो भी नेमिंग होगा वो हमेशा लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड से लिया गया होगा, 2 टर्म से बना होगा, फर्स्ट जीनस होगा, सेकंड स्पीसीज होगा। जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज हमें स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। प्रिंटेड फॉर्म में जीनस और स्पीसीज को इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए, और जब हम लोग इसको अलग अलग हाथ से लिखा है तो अलग अलग लिखेंगे और अलग अलग उसे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, टैक्सोनॉमी हायरार्की। थैंक यू।